अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में आप सब लोग खूब जो है वो सर्दियों की सब्जियों का भी मज़ा ले रहे होंगे और इसमें अगर हम साग को इंक्लूड ना करें तो मज़ा ही नहीं आता। और साग को खाना कौन नहीं पसंद करता, चाहे वो तोहफ़े के तौर पर आए या फिर उसको हम खुद अपने हाथों से बनाकर किसी को भेजें। इसी तरह मैं आज जो है अपने प्यारों के लिए गिफ्ट बना रही हूँ साग की रेसिपी, तो सोचा आपके साथ भी इसकी स्पेशल रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें कि किस तरह हमारी अम्मियाँ, दादी पिछले पुराने तरीकों से साग को एकदम परफ़ेक्ट मलाई जैसा बनाया करती थी। राई के साग में और सरसों के साग में बनाने में थोड़ा-सा फ़र्क है, क्योंकि राई का साग जो है वो थोड़ा-सा कड़वा होता है और हमेशा इसको फ्रेश लें, इसके फ्रेश पत्ते लें। तो मुझे किसी ने साग जो है वो भेज दिया था गाँव से तोड़कर फ्रेश, तो ये ज़्यादा मैच्योर पत्ते होंगे ना तो वो कड़वे हो सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपने बड़े पत्ते नहीं लेने वरना वो कड़वा हो जाएगा साग। जबकि बिल्कुल छोटे-छोटे पत्ते होते हैं उनमें टेस्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमें चाहिए पानी, नमक, अदरक, लहसुन, कुकिंग ऑयल और एंड पे थोड़ा-सा नमक जो ऑप्शनल है। यहाँ कोई हेवी स्पाइसेस यूज़ नहीं होंगी, लेकिन जो टेस्ट है वो इतना नेचुरल और इतना मज़े का निकल कर आएगा कि आप मुझसे भी अच्छी रेसिपी जो है वो बना लेंगे। लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब बात कर लेते हैं साग की क्लीनिंग की। साग की सफाई का जो काम होता है वो जो है मेन काम है, बाकी तो साग जो है वो पकता रहता है, आप अपने साइड पे रख के अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। तो राई के पत्तों में अक्सर जो है ना मिट्टी और जो रेत वगैरह वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि साग को ना कम से कम 3 मरतबा पानी से चेंज करके धोया जाए। 3 नहीं तो 2 मरतबा तो लाज़मी किया जाए। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, तो पूरी डिश का जो है एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। साग को पहले हम अच्छी तरीके से हमने छील लिया है, छीलना भी मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह तरीके से मैंने छीला है। उसको जो काटना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि जिस तरह जो उसकी जो डंठल जिसे हम कहते हैं पीछे वाला हिस्सा उसको किस तरह काटा है और दूसरे वाले पत्तों का भी। तो आपने ज़्यादा मोटी डंठल नहीं लेनी है वरना वो जल्दी गलेगी नहीं और आपका साग बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। साग को बहुत बारीक काटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बाद में मैश करते हैं और ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करें, ठीक है? टेक्सचर डैमेज हो सकता है, बहुत जिस तरह कहते हैं ना बारीक साग आपका बन जाएगा, बिल्कुल फ़ालूदा सा ज़्यादा बन जाएगा। तो मीडियम साइज़ कटिंग जो है वो आइडियल होती है, कुकिंग को भी इवन रखती है और टेस्ट भी बैलेंस रहता है। अब हम साग को पतीले में डाल देते हैं। पहले पानी को आपने अच्छे तरीके से बॉयल करने रख देना है, पानी पानी गर्म होगा तभी आप उसमें साग को ऐड कीजिएगा। अच्छे तरीके से साग को मैंने वॉश कर लिया है। आपने एक बर्तन में डाल के उसे फिर छलनी से निकाल के अच्छे तरीके से 2 दफ़ा पानी को उससे वॉश करना है ताकि उसमें कोई रेत ना आए। क्योंकि आपकी इतनी घंटे की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अगर वो उसमें रेत आएगी तो मुँह में भी आएगी, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी ऐड होता है, क्योंकि साग का अपना भी पानी होता है, वो खुद भी पानी छोड़ता है, ज़्यादा पानी जो है ना ऐड करने से ना न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और टेस्ट भी जो है वो वीक हो जाता है और हमारा साग फीका-फीका लगता है। तो आपने साग में पानी की मिक़दार देख ली है, टोटल ये 5 से 6 किलो साग था। कटने के बाद जो मैंने आपको दिखाया है, वो तकरीबन 3 से 4 किलो बच गया है। राई का साग ना जल्दी में कभी अच्छा नहीं बनता, क्योंकि ये नेचुरली जो है ना फाइब्रस थोड़े धागेदार इसके पत्ते होते हैं, क्यों उनको ना प्रॉपर्ली गलने के लिए वक़्त लगता है, वक़्त थोड़ा-सा चाहिए होता है। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकने रख देना है, जिससे जो है ना साग का प्रोसेस जो है ईज़िली होता है, ईज़िली वो आराम से गल जाता है, साग सॉफ्ट बनता है, हज़मेदार बनता है और नेचुरली जो है वो थोड़ा क्रीमी बनता है। अब यहाँ पर आपने वीडियो को बगैर स्किप किए गौर से सुनना है। मैंने पहले पानी को अच्छे से बॉयल किया था और फिर इसमें साग किया था। ठंडे पानी में कभी भी आपने साग को ऐड नहीं करना और 2 दफ़ा हमने वो पानी निकाल लिया था, ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये राई का साग है और राई के साग में थोड़ी-सी कड़वाहट होती है। सरसों के साग में आप इसका पानी एक दफ़ा भी निकाल सकते हैं। और तीसरी दफ़ा जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपने पानी बॉयल करके ऐड करना है, ताकि ये ठंडा गरम ना हो जाए, वरना ठंडा गरम हो जाएगा तो आपका साग गलने में बहुत टाइम लेगा और वो सही तरह से सही जायका भी नहीं उसका आएगा। तो नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक हस्बे जायका आपने ऐड करना है, उस स्टेज पे ऐड करना है जब आपको लगे कि अब जो है वो साग काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है, इसके प्योर पत्ते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, उस टाइम पे आपने इसमें ऐड करना है। और हमेशा पानी आपने इतना ऐड करना है कि साग के ऊपर पानी अच्छे से नज़र आए, पानी में वो डूबा हुआ हो, बस तभी आपका साग अच्छे से गलेगा और उसे फ़ौरन से आपने साथ-साथ कवर कर देना है।
मिर्चें भी मैंने काट के काफ़ी सारी डाल दी हैं। साग की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही मिर्चें ऐड करनी है, वो भी हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। तीखा ही साग अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें जो है वो जिस तरह मैंने साग को बारीक कट किया था, उसी तरह से पालक को भी अच्छे तरीके से धोकर और बाथू जो होता है, उसको भी अच्छे तरीके से धोकर इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए मैं जब आप साथ-साथ इसका स्टेज देख रहे हैं कि स्टेज पे मैंने इस पे पालक ऐड किया, पालक भी अच्छे तरीके से गल गई है और इसमें अलग से नज़र नहीं आ रही है। अब आप देखें काफ़ी हद तक जो है ना ये गल चुकी है, पालक भी और साग भी। और अभी ये बना नहीं है, अभी इसका पानी इसमें हल्का-हल्का है, खुश्क है। तो इसे थोड़ी देर और पकाएँगे 5 से 10 मिनट के लिए। साग का टेस्ट तभी मज़े का आता है जब वो अच्छी तरीके से गल जाए, तभी वो क्रीमी बनता है, सॉफ्ट बनता है उसका टेक्सचर, वरना उसका टेक्सचर मज़े का नहीं आता। अब देखें यहाँ पर हमारा साग जो है चूल्हे से अलग कर देंगे, बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मलाई जैसा साग जो है ना हमारा तैयार हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम इसको मैश करना है और यही हमारा पेशेंस, यहाँ भी हमें पेशेंस दिखानी होती है। फटाफट आपने गरम-गरम में करना है। इसको जो है ना घोटा लगाना है। अक्सर हमारी अम्मियाँ, दादियाँ इसी तरीके से साग को जो है वो बनाया करती थी और यही उनके हाथों की ख़ास बात है। जहाँ पर मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी मम्मा माशाल्लाह से कर रही हैं। तो साग बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, अगर आपके वीडियो को ज़रा से भी काम आई हो। तो आटा मिक्स करके आपने इसे गरम-गरम में घोटा लगाना है। अब साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको फाइनल टेस्ट देने के लिए तुड़का लगाएँगे। कढ़ाई में थोड़ा-सा देसी घी या ऑयल गरम करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे ही ऑयल गरम हो तो आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन थोड़े और अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देना है। थोड़ी-सी हरी मिर्च ऐड करेंगे, कमाल का तुड़का लगता है इससे। और अगर एक चुटकी लाल मिर्च ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लहसुन हल्का-सा गोल्डन होता है तो तुड़का साग का अच्छा लगता है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें साग के साथ। और इससे साग का कलर भी निखर कर आता है। अब साग को 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि तुड़के का टेस्ट भी अंदर तक चला जाए। और जो ज़मीन में लगाए हुए लहसुन के ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम पूके वगैरह पत्ते ही होते हैं, वो या ग्रीन प्याज है तो आप उसे चॉप करके ऐड कर सकते हैं, और धनिया। इन चीज़ों के बगैर तो मुझे साग का तड़का अधूरा लगता है। बस गरम-गरम साग तैयार है, मक्की की रोटी, मक्खन और प्याज के साथ सर्व करें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।